अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। क्या आप लोग जानते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं? इन कंट्री को लैंड लॉक्ड क्यों कहा जाता है? इनकी ज़मीन जो है लैंड जो लॉक्ड क्यों होती है? और कितनी ममालिक है इस दुनिया में जो लैंड लॉक्ड है? अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं, और पीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, 4 कंट्री दिए गए होते हैं, और आप लोगों ने जो है एक कंट्री को चूज़ करना होता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं, दुनिया में कितनी ममालिक है जो लैंड लॉक्ड है, और इनको कौन कौन से मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं लैंड लॉक्ड होने की वजह से। तो लैंड लॉक्ड कंट्री वो होते हैं जिनकी अपने साहिल समंदर नहीं होता, ठीक है ना। समंदर उनको नहीं लगता, उनकी तिजारत के कुछ मसाइल होते हैं, फ़िशिंग के कुछ मसाइल होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा पेपर हो रहा था पीपीएससी का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था लैंड लॉक्ड कंट्री में से एक कंट्री जो है वो चूज़ करें। 4 कंट्री दिए गए थे, तो वहाँ पे हमें पता नहीं था, बहुत सारे लड़कों को पता नहीं था कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है, और इन लैंड लॉक्ड कंट्री के नुकसानात क्या हैं, किन को कहा जाता है, कितने ममालिक हैं लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया में। तो दुनिया में जो टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री 44 है, 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज दुनिया में जिनकी अपनी साहिल समंदर नहीं है, समंदर तक रसाई नहीं है, या उनको दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, सिंगल क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री होते क्या हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जिनका साहिल समंदर ना हो, समंदर करीब ना हो, वो लैंड लॉक्ड कंट्री हो गए, इनको सिंगल लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। इसके बाद जो है डबल लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, और एशिया में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, जनूबी अफ्रीका में कितने हैं, यूरोप में कितनी हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, ये हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो लैंड लॉक्ड एक मसला क्यों है, इसकी क्या वजूहत हैं? एक तो मुल्क को ये मसला होता है कि वो दूसरे ममालिक के साथ कारोबार नहीं कर सकता, उसकी अपने साहिल समंदर नहीं है, और उसको फ़िशिंग के लिए मसला बनता है, ठीक है ना, शिपिंग के लिए मसला बनता है। ये उनके जो है मसाइल होते हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि उनके अपने साहिल नहीं है, लैंड लॉक्ड है, लेकिन तरक्की याफ्ता हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड को देख लें, उसकी साहिल समंदर नहीं है, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है ना, तरक्की कर चुका है। इसके बाद जो है कुछ बरआज़म ऐसे भी हैं जिनमें लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका को देख लें, उसमें भी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री कोई नहीं है। इसके बाद आप यूरोप को देख लें, तो उसमें 14 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है ना, 14 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड है जिनकी, जिसमें ऑस्ट्रिया हो गया, बेलारूस हो गया, जमहूरी चेक हो गया, हंगरी हो गया, उसके बाद लक्समबर्ग हो गया, इसमें और भी हैं। टोटल जो है वो 14 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड है यूरोप में। और ज़्यादातर मसला माहीगीरी का होता है, फ़िशिंग का होता है, शिप का होता है। इन ममालिक को मसला जो होता है वो इन चीज़ों का होता है। और दुनिया में हर 5वां मुल्क जो है वो लैंड लॉक्ड है, क्योंकि 2-3 मुल्क छोड़ के या 2 मुल्क भी छोड़ के आगे आपको एक लैंड लॉक्ड कंट्री मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वो अक्सर पेपरों में आते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है, और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, कितने ममालिक हैं टोटल, बल्कि एशिया में कितने हैं। तो यूरोप में 14 कंट्रीज़ हो गए, ऑस्ट्रेलिया में कोई कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में भी कोई कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है। और इनके मसाइल मैंने आपको बता दिए हैं कि माहीगीरी का मसला होता है, फ़िशिंग का, उसके बाद कारोबार जो करना होता है दूसरे मालिक से, वो मसाइल होते हैं, बंदरगाहों का मसाइल होता है, आलमी जो कारोबार होता है इंटरनेशनल, उनका भी मसले मसाइल होते हैं, और माहीगीरी का ये मसले मसाइल होते हैं। अब हम देखते हैं कि एशिया में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री है जहां हम रह रहे हैं, जनूबी एशिया में हम रहते हैं, और टोटल सब कॉन्टिनेंट जो है बरआज़म एशिया, इसमें कितनी लैंड लॉक्ड कंट्री है? एशिया में टोटल 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, जिसमें पहला नंबर अफ़गानिस्तान का आता है, ठीक है ना, पहला नंबर अफ़गानिस्तान का आता है। ये लैंड लॉक्ड है, सिंगल लैंड लॉक्ड है। सिंगल लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान है, ठीक है ना, तो सिंगल कंट्री उसके साथ है। पाकिस्तान की अपनी साहिल समंदर है, बंदरगाहें हैं, साहिल समंदर भी इसके करीब है, फ़िशिंग भी होती है, माहीगीरी होती है, सब कुछ होता है, कारोबार भी होता है। तो अफ़गानिस्तान को मसाइल है, उसके साथ जो है वो साहिल समंदर नहीं है, तो उसको सिंगल कंट्री से गुजर कर जो है साहिल समंदर तक पहुंचना होता है। ये हो गया सिंगल। और इसमें एशिया में टोटल 12 कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, मंगोलिया है, अज़रबैजान है, उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान है, आर्मेनिया है, ताजिकिस्तान, नेपाल, उज़्बेकिस्तान। तो ये तमाम ममालिक जो हैं ये लैंड लॉक्ड है, इनकी अपनी साहिल समंदर
نہیں ہے، اور کچھ ایشیا میں متنازع علاقہ جات بھی ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، اور ان میں تقریباً 4 ملک ہیں لینڈ لاکڈ جن کی اپنی آزاد مملکت جو ہے وہ تسلیم نہیں کی گئی ہے۔ تو ان میں جو ہے ٹوٹل 4 متنازع کنٹری ہیں جن کو آزاد مملکت تسلیم نہیں کیا گیا، وہ بھی اس میں شامل ہیں ایشیا میں۔ تو ایشیا کے ٹوٹل ممالک ہو گئے 12 جو لینڈ لاکڈ ہیں۔ اس کے بعد دگنا لینڈ لاکڈ کنٹری کون سے ہوتے ہیں؟ 2 ملک ہیں دگنا لینڈ لاکڈ کنٹری جن کے آگے 2 ملک گزرتے ہیں اور ان کو سیل سمندر لگتی ہے اور ان کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان میں جو پہلا ہے ازبکستان ہے۔ ازبکستان جو ہے اس کو سیل سمندر تک پہنچنے کے لیے افغانستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ترکمانستان سے گزر کر جو ہے سیل سمندر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ ان کو 3-4 ملک سے یہ گھیرا ہوا ہے، خشکی کی وجہ سے سیل سمندر اس کی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے، دوسرے نمبر جو ملک آتا ہے وہ لیچنسٹائن ہے۔ یہ جو ملک ہے آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ سے گھرا ہوا ہے، اور اس کو بھی سیل سمندر تک پہنچنے کے لیے ان 2 ممالک سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ممالک ہیں تقریباً ایشیا کے جو لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو حال ہی میں لینڈ لاکڈ ہوئے ہیں، ایک ملک سے علیحدہ ہو کے علیحدہ آزادی حاصل کی ہے اور وہ بھی لینڈ لاکڈ ہو گئے، جن میں 2 ملک ہیں تقریباً۔ جو جنوبی سوڈان ہے وہ 2011 میں جو ہے لینڈ لاکڈ ہوا تھا، اس نے آزادی حاصل کی تھی اور وہ لینڈ لاکڈ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سربیا سے ایک جو کنٹری ہے وہ آزاد ملک بنا تھا، جو کہ ایک ملک ہے سربیا، اس سے ایک ملک جو ہے 2006 میں آزاد ہوا تھا جس کا نام ہے مونٹی نیگرو۔ وہ ایک آزاد ملک بنا ہے اور اس نے سربیا سے آزادی حاصل کی تھی 2006 میں، وہ بھی سیل سمندر سے دور ہو گیا تھا۔ تو یہ تمام ملک ہیں جو لینڈ لاکڈ کنٹری کہلاتے ہیں، اور اس طرح کے کویشچن آپ لوگوں کے پیپروں میں آتے ہیں کہ لینڈ لاکڈ کنٹری کیا ہوتے ہیں۔ تو جنوبی ایشیا میں 12 کنٹری ہو گئے ہیں، اور یورپ میں جو ہیں وہ تقریباً 14 کنٹری ہیں، کچھ متنازع ہیں 4، 2 لینڈ لاکڈ ڈبل ہیں وہ جن کو جو ہے ڈبل لینڈ لاک کہا جاتا ہے۔ تو یہ لینڈ لاک کنٹری ہوتے ہیں جن کی اپنے سیل سمندر نہیں ہوتی، سمندر تک پہنچنے کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور ان کو کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں فشنگ کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، شپنگ کے لحاظ سے، اور سمندر تک رسائی حاصل کرنے کی کچھ یہی مسائل ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔